Assalamualaikum. Welcome back to Quick Research Reviews. And today's our topic is mathematical foundations of supervised learning. तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम मैथमेटिकल फाउंडेशंस में वेक्टर्स, मैट्रिसेस और नोटेशंस पर फोकस कर रहे होंगे एंड फिर आने वाली फर्दर वीडियोस में हम प्रोबेबिलिटी को, लीनियर अलजेब्रा को और कॉस्ट एंड लॉस फंक्शन को, इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे. सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, जब भी हम सुपरवाइज लर्निंग या मशीन लर्निंग के साथ मैथमेटिक्स का नेम सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही आ रहा होता है कि वाई लिंक्स मैथमेटिक्स विद सुपरवाइज लर्निंग और मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग मींस के यही सबसे पहले माइंड में आता है ना कि मैथ क्यों जो है वो रिलेट कर रही है सुपरवाइज लर्निंग से. सो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास मशीन्स हैं वो टेक्स्ट को या इमेजेस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करते. वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में जो भी हम डाटा एंटर करते हैं या इनपुट देते हैं उसको नंबर्स की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो जब तक हमारा डाटा नंबर्स की फॉर्म में नहीं होगा तो मॉडल के लिए न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स करना ईजी नहीं होगा या किसी भी डाटा के ऊपर वर्किंग करना, प्रोसेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा. सो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स रिलाई ऑन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस. अब क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस पर जो हमारे मॉडल्स हैं वो रिलाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का सुपरवाइज लर्निंग में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रियल वर्ल्ड हमारे पास डाटा है, कोई इमेज ले लें या कोई टेक्स्ट ले लें या भी किसी भी स्टूडेंट का डाटा ले लें तो उससे नंबर्स में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है. देन मॉडल जो है वो उसके पैटर्न्स को लर्न कर पाता है और फिर ही हमें जो है वो आउटपुट प्रिडिक्ट करके देता है. ठीक है, एल्गोरिदम्स क्या यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ताकि वो पैटर्न्स को अच्छे से लर्न कर सकें. विदाउट मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन नॉट प्रोसेस और लर्न फ्रॉम डाटा. जब तक मैथमेटिक्स ही नहीं होंगी, कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे तो मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे और डाटा से लर्न भी नहीं कर पाएंगे पैटर्न्स को या उनके रिलेशनशिप्स को. सो मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब रोल ऑफ मैथमेटिक्स देख लेते हैं. अच्छा, डाटा को रिप्रेजेंट करना वेक्टर्स की फॉर्म में या मैट्रिसेस की फॉर्म में ताकि मॉडल इजीली लर्न कर सके, तो मैथमेटिक्स इसलिए ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद इनेबल्स एफिशिएंट कंप्यूटेशंस. हम कैलकुलेशंस को एफिशिएंट और एक बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें उसको इनेबल करता है. ठीक है, मैथमेटिक्स हमारे मॉडल्स को अच्छे से लर्न करने में हेल्प करता है. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने में हेल्प आउट करता है. लाइक हमारे पास अब अगर इनपुट डिफरेंट जो फीचर्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और आउटपुट जो है वो हमारे पास लेबल्स होते हैं. तो अब डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनके दरमियान के पैटर्न्स को लर्न करना, उनके रिलेशनशिप को लर्न करना, दैन उनको प्रिडिक्ट करना, हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करके देना, तो इन सब के लिए जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है जो वो वेक्टर है कि हम इसमें देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है. वेक्टर एक ऑर्डर लिस्ट होती है नंबर्स की. ठीक है, इसमें सिंगल डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है. ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमारे पास एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट का डाटा है. ठीक है, ये डिफरेंट फीचर्स हैं उसके. अब जस्ट हमने एक स्टूडेंट का डाटा लिया और कुछ 2-3 फीचर्स ले लिए और उनकी वैल्यूज़ ले ली जस्ट एग्जांपल में कि हम वेक्टर्स को वेक्टर की फॉर्म में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. अब जो ये फीचर्स हैं ये कंपोनेंट्स हैं किसके? वेक्टर्स के. ठीक है, फीचर्स जो हैं वो कंपोनेंट हैं वेक्टर्स के और जो इनके अंदर डाटा है, सैंपल है, ये वैल्यूज़ हैं वेक्टर्स की. ठीक है, इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 20, 85 और 19. अब हमने इसी सीक्वेंस के अंदर जो फीचर्स का है उसी सीक्वेंस में इसको हमने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अच्छा, अब वापस आते हैं. हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया. अच्छा, अब वेक्टर्स जो है वो मशीन लर्निंग में किस तरह से यूज़ होते हैं. ठीक है, हर फीचर एक जो है वो डायमेंशन होती है हर वेक्टर की. ठीक है, अगर 2 फीचर्स हों तो 2D स्पेस होगी, अगर 3 फीचर्स हों तो 3D स्पेस होगी. ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट एक डाटा सैंपल, ग्राफ में जो है वो हर पॉइंट का एक डाटा सैंपल होता है. ठीक है, जिसको देखते हुए वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वैल्यूज़ को. ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कितनी हैं. तो वेक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, एक रो वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर. रो वेक्टर के अंदर डाटा को यूँ हम हॉरिजेंटल वे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कॉलम्स के अंदर हम वेक्टर वर्टिकल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, जो बोथ टाइप्स हैं इनका जस्ट रिप्रेजेंट डाटा जो है वो सेम ही होता है बट रिप्रेजेंट करने का जो वो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसको रो की फॉर्म में करते हैं और इसको कॉलम्स की फॉर्म में. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की. मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स मल्टीपल वेक्टर्स का जो है वो कलेक्शन होती है, मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स. मतलब पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग में इसकी क्या एग्जांपल है?
लाइक हमने कोई 2 से 3 स्टूडेंट्स का डाटा ले लिया, ठीक है। अब जब हम एक्चुअल में मॉडल पर वर्क कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पर, तो डाटा सेट जो हम लेते हैं वो स्मॉल डाटा सेट नहीं होता, वो एक लार्ज डाटा सेट होता है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते हैं, मल्टीपल फीचर्स होते हैं और थाउजेंड्स और मिलियंस की फॉर्म में डाटा होता है हमारे पास। बट जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ। तो हम क्या किया, जस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स का जो हमने डाटा ले लिया, ठीक है। अब जो ये रोज है हमारे पास, ये डाटा सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो कॉलम्स होंगे, अब यहाँ पर नेम्स तो नहीं लिखे, लाइक ये देखिए टेबल की फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो एज, मार्क्स और अटेंडेंस, ये फीचर्स आ गए, ठीक है। ये कॉलम्स जो शो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इनके अंदर रो की फॉर्म में डाटा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, डाटा सैंपल्स, ठीक है। और इनको डायमेंशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। m जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। सो अब जैसे हमारे पास ये है, तो ये 3 by 3 की हमारे पास जो है वो डायमेंशन है मैट्रिक्स की, ठीक है। अच्छा, अब हम नोटेशन की बात कर लेते हैं कि नोटेशन जो है वो सुपरवाइज लर्निंग में किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। बेसिकली नोटेशन क्या है कि एक स्टैंडर्ड वे होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजीली जो है वो समझ सकते हैं या इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में अगर हम नोटेशन की बात करें तो इनपुट डाटा, आउटपुट लेबल्स, इंडिविजुअल वैल्यूज और मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप्स हैं, इनको नोटेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये एक्स है, ठीक है। और ये हमारे पास इनपुट डाटा को शो कर रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है। अब जो वाई है ये आउटपुट लेबल्स को शो कर रहा हुआ है। जो एक्स आई है ये हमारे डाटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और एक्स आई जे जो है ये वैल्यू एट रो आई एंड कॉलम जे, मतलब रो आई पर और कॉलम जे पर क्या वैल्यू है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब एक अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें, तो ये हमारे पास एक डाटा हमने ले लिया, ठीक है। इनपुट फीचर्स ले लिए ये हमारे पास, और आउटपुट हमने ये प्रिडिक्ट करनी है कि इतनी एज के इतने स्टूडेंट के मार्क्स हों तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो पास होगा या फिर फेल होगा। तो अब हमने पहले तो देख लिया कि एक्स फीचर्स हैं और वाई ये मॉडल के लर्निंग प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जो हमारी पास इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जो हमारी वेट 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 मुझे चेक करना। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये एक हमें इक्वेशन दी है जो इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है कि y इक्वल्स टू w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x3 प्लस b। अब इसके अंदर जो w है ये हमारे पास वेट्स हैं, ठीक है। और b जो है वो हमारे पास बाइस है। अब मॉडल इन वेट्स को लर्न करता है और देन हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो हमें दे रहा होता है आउटपुट की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम देखें कि वाई वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस जो है मैटर करते हैं, क्यों मैटर करते हैं मशीन लर्निंग में, तो सिंपल, एफिशिएंट कंप्यूटेशन यूजिंग लाइब्रेरीज, ठीक है। मींस के डिफरेंट लाइब्रेरीज को और एफिशिएंट यूज़ करते हुए, जैसे अब नमपाई है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, कंप्यूटेशन के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो उसको उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए एफिशिएंट वे में कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। उसके बाद एमएल एल्गोरिदम्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, वेक्टर्स और मैट्रिसेस एल्गोरिदम्स इनकी फॉर्म में डाटा जब रिप्रेजेंट होता है देन लर्न कर पाता है इजीली, ठीक है। उसके बाद इनेबल बैच प्रोसेसिंग, ठीक। उसके बाद वेक्टर्स जो है वो सिंगल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स जो है वो ओवरऑल द होल डाटा सेट को बता रहा होता है उसके रिलेटेड, ठीक है। और नोटेशन क्या करता है कि सिंप्लीफाई कर देता है हमारे लिए एमएल की इक्वेशंस को, ताकि हम उसको इजीली लर्न कर सकें। और मैथ्स जो है वो पैटर्न्स को लर्न करने के लिए और रिलेशनशिप्स को फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरवाइज लर्निंग में। और वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस एंड नोटेशंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सुपरवाइज लर्निंग. This is all about our today's lecture. I hope you all understand what are vectors and matrices and notations. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।